हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी वीडियोज के माध्यम से आप तक लाते रहता हूं। इसी संबंध में मैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म अभी नहीं आए हैं, लेकिन फॉर्म आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का तरीका, और उस फॉर्म में आप सिंगल गर्ल चाइल्ड, आरटी कोटा, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी या और भी कोटा कैटेगरी कैसे चुन पाएंगे। तो ये एक डेमो वीडियो है। इस डेमो वीडियो में हम आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे ताकि आपका फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो और आप फॉर्म अच्छे से भर पाएं। फॉर्म भरने का बहुत सारा वीडियो पहले से उपलब्ध है, लेकिन मेरा इसमें एक एक स्टेप को एक एक करके बताने का तरीका आपको पसंद आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा गूगल क्रोम पर। तो यहाँ हम टाइप करेंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in। हम इसे टाइप करके सर्च कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये वही वेबसाइट है जिसपे क्लास 1 के फॉर्म भरने हैं। तो हम इस वेबसाइट पे चलेंगे। तो इस पर आप देख सकते हैं कि पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन है। हम इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नोटिस आ जाएगी जिसे आपको पूरा पढ़ना है। ये नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती है। आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप नीचे जाकर राइट क्लिक करके आगे बढ़ने पर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ने पर प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दो चीजें हैं कि आपको अंग्रेजी में भरना है और जो जानकारी आप यहाँ देंगे उसे बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं और बच्चे का पहला नाम भरते हैं। हम बच्चे का पहला नाम भर दिए, फिर हम बच्चे का मध्य नाम भर देंगे, फिर बच्चे का हम उपनाम या लास्ट नाम भर देंगे। यह मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ। अगर आपके बच्चे का नाम एक ही है तो आप एक ही भरिए, क्योंकि पहला कॉलम ही कंपलसरी है। आप देख सकते हैं पहले कॉलम में स्टार मार्क लगा है, यानी पहला कॉलम ही कंपलसरी है, बाकी कॉलम कंपलसरी नहीं है। तो आपके बच्चे का अगर एक नाम है तो एक भरिए, दो है तो दो भरिए। अब यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसे भरना है आपको यस, अगर नहीं है तो नहीं भरना है। तो यह भी स्टार मार्क है तो इसे भी यस या नो करना जरूरी है। तो हम इसे नो कर देंगे। फिर उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि भरना है। बच्चे की जन्म तिथि आपको सही भरना है। यदि बच्चे की जन्म तिथि आप गलत भरेंगे तो वेबसाइट आपको एक मैसेज देगा कि आपने गलत डेट ऑफ बर्थ चुना हुआ है। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं, काइंडली नोट दैट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू क्लास 1 इज 6 ईयर एंड मैक्सिमम 8 ईयर। तो इस टाइप का आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने जो एज चुनी है वो सही नहीं है। और उसके बाद आप ये जो लाल बॉक्स में मैसेज देख रहे हैं वह भी वही मैसेज है कि आपने एज गलत चुनी है। तो मैं ये जानबूझकर गलत चुना था ताकि आपको बता सकूं कि अगर आप गलत चुनेंगे तो क्या होगा। अब हम सही एज चुन लेंगे। तो हमने सही एज चुन ली है। अब देख सकते हैं मैसेज हट गया है, अब कोई मैसेज नहीं है। फिर उसके बाद है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का पुत्र या पौत्र या पौत्री है। तो इसमें आप अगर हैं तो यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। इसमें यस नो के साथ और भी ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें कुल 5 ऑप्शन है। एक नॉट एप्लीकेबल है, एक है चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, एक है चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय, फिर ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, फिर ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय। तो इसमें जो भी आप हैं उसे चुन सकते हैं। अभी ग्रैंड चिल्ड्रन का ऑप्शन केवल इसी में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। तो यह बच्चा केवीएस एम्प्लॉय का बच्चा नहीं है, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल चुन लिया है। अब हम ईमेल पता भरेंगे। तो जो भी आपका ईमेल पता हो उसे आप भर दीजिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे आप भर दीजिएगा। उसके बाद हम कैप्चा कोड डालकर इसे रजिस्टर कर देंगे। तो कैप्चा कोड आपको वैसे ही डालना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, यानी जितने नंबर हैं उतने नंबर, जितने कैपिटल लेटर हैं उतने कैपिटल लेटर और जितने स्मॉल लेटर हैं उतने स्मॉल लेटर। अब हम इसे रजिस्टर कर देंगे। तो जैसे रजिस्टर करेंगे तो हमारे सामने इस टाइप का एक पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, OTP दर्ज करें। तो जो मोबाइल नंबर आपने अभी पिछले पेज पे दर्ज किया है उसी मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ डालकर कैप्चा डालकर वेरीफाई कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं OTP डाल दे रहा हूँ, उसके बाद कैप्चा डालकर वेरीफाई कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी को OTP नहीं प्राप्त होता है तो वह रिसेंट OTP का ऑप्शन ले सकता है। अगर आपको OTP नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ रिसेंट OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP प्राप्त कर सकते हैं।
चूंकि मुझे OTP मिल गया था इसलिए मैं इसे डाल दिया हूं और अब मैं इसे वेरीफाई करूंगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका लॉगिन कोड भी आ गया है। या लॉगिन कोड इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस लॉगिन कोड को आप कॉपी भी कर लें और इसे नोट करके भी रख लें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया इस लॉगिन कोड के द्वारा ही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृपया किसी के साथ लॉगिन कोड साझा न करें। लॉगिन कोड के साथ उपरोक्त वर्णित पंजीकृत मोबाइल नंबर और बच्चे की जन्म तिथि तीनों जानकारियां एक साथ का पोर्टल में लॉगिन करने के लिए उपयोग किया जाएगा। कृपया भविष्य में उपयोग के लिए इस पृष्ठ को सहेजें, प्रिंट करें। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट भी बोल रहा है कि इसे आप नोट करके रखें और प्रिंट भी करें। तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए क्लिक करें पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक करके पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यह लॉगिन वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पंजीकृत यूजर यहाँ साइन इन करें करके लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड यूजर साइन इन हियर। तो मैंने लॉगिन कोड वहाँ से कॉपी किया था, उसे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लूँगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने यह एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर स्टार मार्क चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य है। कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। यानी यहाँ भी बताया गया है स्टार मार्क जो है वह कंपलसरी है और अंग्रेजी में ही जानकारी भरना है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 5 स्टेप है और पांचों स्टेप आपको कंप्लीट करना है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है पेरेंट डिटेल, तीसरा है चॉइस ऑफ स्कूल, चौथा है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड पांचवा है डिक्लेरेशन एज सबमिशन। तो ये सभी स्टेप आपको पूरे करने हैं और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, तभी आपका फॉर्म केंद्रीय विद्यालय के पास जाएगा। तो चलिए अब आगे की जानकारी भरते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पहले से भरा हुआ है। अभी हमें बच्चे का लिंक चुनना है, तो हम यहाँ बच्चे का लिंक चुनेंगे। आपको जानकारी देने के लिए मैं बच्चे का लिंक पहले फीमेल चुनूंगा, क्योंकि फीमेल चुनने से ही SGC का ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मैं आपको SGC का ऑप्शन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये मैं डेमो वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ सभी चीजें एक एक करके आपको दिखाते जाऊंगा कि कैसे आपको क्या चुनना है। तो फीमेल चुनने से यहाँ अगर इकलौती कन्या संतान SGC श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो यस या नो करना है आपको। तो मैं यहाँ यस करूंगा ताकि आगे का स्टेप भी दिखे। तो फिर से पूछा जा रहा है क्या जुड़वा ट्रिपलेट बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही हैं? तो अगर आपकी एक ही लड़की है और उसकी कोई जुड़वा भी है तो यहाँ यस कर सकते हैं। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ एक नोटिस आ जाएगी, जुड़वा ट्रिपलेट बहनों के आवेदन को लिंक करने के लिए सभी आवेदनों के समान लिंकिंग कोड जनरेट करना है। तो लिंकिंग कोड कहाँ से जनरेट होगा? तो यहाँ से लिंकिंग कोड जनरेट हो जाएगा और इसी लिंकिंग कोड से जो दूसरा फॉर्म भरेंगे जुड़वा बहन का, उसको इस फॉर्म के साथ लिंक किया जाएगा और यही प्रक्रिया है। तो जैसे आप जानते हैं कि यह बच्चा मेल है और यह ना तो सिंगल गर्ल चाइल्ड है और ना जुड़वा वाला केस है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ दोनों ऑप्शन चुना था। तो हम चलेंगे और चेंज कर लेंगे अपना ऑप्शन और यहाँ मेल चुन लेंगे। जो अगला स्टेप है वह है परिवार का आय वर्ग, जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, दूसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और तीसरा है गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL। तो ये तीनों में अगर आप पहला चुनेंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं देना है, केवल चुनना है। लेकिन अगर आप दूसरा या तीसरा चुनते हैं तो आपको सर्टिफिकेट का नंबर, BPL प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख या BPL प्रमाण पत्र किसने जारी किया था उसका डेजिग्नेशन, ये पूरी जानकारी आपको देना रहेगा। तो चाहे EWS हो या BPL सर्टिफिकेट हो, आपको यहाँ एक नंबर देना होगा और यहाँ कब जारी हुआ था वो डेट देनी रहेगी और कौन जारी किया था उसका डेजिग्नेशन देना रहेगा। तो यहाँ मैं कुछ भी नंबर डाल दे रहा हूँ, लेकिन आप सही नंबर डालिएगा, जो आपके प्रमाण पत्र में है वही नंबर डालिएगा, क्योंकि उसी से आपका बाद में वेरिफिकेशन होगा। अगर आप नंबर गलत डालेंगे तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और एडमिशन में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप सही डालिएगा। और बार बार मैं बोलते रहता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त केवल बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो को ही अपलोड करना रहता है, लेकिन आप सभी प्रमाण पत्र लेकर बैठिएगा, क्योंकि जानकारी भरने के लिए प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं, इसलिए आप प्रमाण पत्र लेकर बैठिएगा। अब ये जो बच्चा है वह कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, इसलिए मैंने उसे चुन लिया है और बाकी चीजें मैं जो बताया हूँ वो आपको समझाने के लिए बताया था। अब हम आ जाएंगे जाति वर्ग में। तो जाति वर्ग में जनरल है, OBC क्रीमी लेयर है, OBC नॉन क्रीमी लेयर है, SC है, ST है। तो जो जाति आपके ऊपर लागू होती है उसे आप चुन लीजिएगा। इस बच्चे की जाति OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो मैं इसे चुन लिया हूँ। उसके बाद आप रक्त समूह चुनना है आपको। तो बच्चे की जो भी रक्त समूह है उसे आप चुन सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं।
अब इसके बाद आपको पूरी जानकारी एक बार मिला लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे, जो है पेरेंट डिटेल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, निवास का देश, निवास का स्थान, शहर और आवासीय पता कम से कम एक अभिभावक के लिए अनिवार्य है। तो ये जानकारी आपको कम से कम एक अभिभावक यानी या तो माता या तो पिता का एक का कम से कम देना अनिवार्य है। अगर आप दोनों का देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं देता हूँ, पहले माता का विवरण भरते हैं। तो माता के लिए शीर्षक मैंने मैसेज चुन लिया, फिर उनका नाम, फिर उनकी राष्ट्रीयता, फिर एक ऑप्शन आता है कि आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। तो इसे अगर यस करेंगे तो पिता का जो कॉलम है उसमें एड्रेस अपने आप भरा जाएगा। तो इसे यस कर लेना है अगर दोनों साथ में रहते हैं। अगर एक ही एड्रेस में दोनों रहते हैं तो, अगर अलग अलग रहते हैं तो आप नो करिएगा, दोनों अलग अलग भरिएगा। क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैं इसमें एक ही साथ दिखा रहा हूँ। पता आप अपना भरिएगा, सही भरिएगा। मैं ये डेमो के लिए बना रहा हूँ तो इसमें ऐसे रेंडमली तरीके से पता भर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल पता भरना है आपको। उसके बाद माता का व्यवसाय भरना है, यानी माता जी क्या करती हैं। उसके बाद संस्था का नाम लिखना है, अगर वो किसी संस्था में काम करती हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसका संस्था का नाम लिखना है। यहाँ बच्चे की माता जो भी काम करती हैं उसको यहाँ लिख देना है। अगर सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी लिख देना है, नहीं तो हाउस वाइफ लिख देना है। जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसे लिख देना है। उसके बाद हम पिता वाला कॉलम भरेंगे। तो इसके लिए शीर्षक में हम मिस्टर ले लेते हैं। उसके बाद उनका पूरा नाम भरना है। तो जो बच्चे के पिता का नाम है उसको आपको यहाँ भरना है। फिर बच्चे की जो राष्ट्रीयता है उसे भरना है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ एड्रेस पहले से भरा गया है, क्योंकि हमने एड्रेस में ऑप्शन लिया था कि जो माता का एड्रेस है वही पिता का एड्रेस है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, फिर ईमेल पता भरना है, फिर व्यवसाय भरना है, फिर संस्था का नाम भरना है। तो जो जानकारी पिता के ऊपर लागू होती है उसे भर लेना है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल पता। उसके बाद व्यवसाय यानी पिता क्या करते हैं और वो किस संस्था में काम करते हैं, ये पूरी जानकारी भरकर फिर हम इसे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे, जो है चॉइस ऑफ स्कूल। ये तीसरा स्टेप है फॉर्म का। अभी हम तीसरा स्टेप भर रहे हैं, हमको 5वें स्टेप तक जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी आपको दी गई है कि 1 विद्यालय चुनना अनिवार्य है, बाकी आपकी मर्जी, अगर चाहें तो 3 चुन सकते हैं। और यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्राथमिकता के बिना, कोई प्राथमिकता नहीं है, बच्चे का नाम 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 1 में आ सकता है या किसी में भी नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि 1 में आएगा तो दूसरे में नहीं आएगा, आना होगा तो तीनों में भी आ सकता है। इसलिए आप तीनों चुन लेंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तीनों में आया तो आप जिसमें चाहें उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बाकी 2 को छोड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास 3 विद्यालय हैं तो आप 3 विद्यालय जरूर चुनें। आपको बीच बीच में सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन लेते रहना है, यानी फॉर्म को सेव करते रहना है, ताकि बीच में कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो भी तो आपका फॉर्म सेव रहे। अब हम एक स्टेट चुन लेते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश स्टेट चुनता हूं। जैसे हम स्टेट चुनेंगे तो हमारे सामने उस स्टेट के सभी केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप अपना केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। जैसे मैंने KVMC लखनऊ फर्स्ट शिफ्ट का विद्यालय चुन लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं विद्यालय की श्रेणी डिफेंस की है, इसका जो प्रायोजक एजेंसी है वह डिफेंस है, और यह संभाग लखनऊ का है, और इसका प्रकार है अर्बन। जैसे ही यह अर्बन प्रकार का है तो इसीलिए इसमें 5 किलोमीटर से कम या बराबर दूरी वाला ऑप्शन आ जाता है। जैसे अगर इसे चुनेंगे तो आ जाएगा कि आप इस विद्यालय में RT के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। और जैसे ही आप 5 किमी से अधिक का ऑप्शन चुनेंगे तो आ जाएगा कि आप इस विद्यालय में RT के तहत प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। तो अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर रहते हैं और किसी डिसएडवांटेज ग्रुप या लो इनकम ग्रुप में आते हैं तो आप इसे जरूर चुनें। और यह ऑप्शन उन्हीं के लिए आएगा जो डिसएडवांटेज ग्रुप या लो इनकम ग्रुप चुने होंगे, सभी के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। फिर इसमें आएगा, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? तो अगर इस पे आप यस करेंगे तो आपके सामने एक टूल खुलकर सामने आएगा जिसमें आप अपनी प्राथमिकता श्रेणी चुन सकते हैं। जैसे मैंने यस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आया पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी का एम्प्लॉयर चुने। तो यहाँ आप एम्प्लॉयर को चुन सकते हैं। उसके बाद आपको
सर्विस की स्थिति चुनना है। जैसे आप परमानेंट चुनेंगे तो ये बता देगा कि आपके ऊपर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 2 लागू होती है। जो बीएसएनएल में काम करते हैं उनकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 2 है। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का जो इंटर कॉलेज है वह सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 3 में आता है। इसी तरीके से कुछ और करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो कैटेगरी 5 आएगा, और जैसे ही हम इसे नो करेंगे तो वह जो टूल था वह हट जाएगा। केवल आपको 5 ऑप्शन ही आएंगे, इसमें से आपको खुद से चुनना रहेगा। तो मैं इस बच्चे का खुद से चुन ले रहा हूँ क्योंकि यह बच्चा कैटेगरी 1 का है, तो इस बच्चे के लिए मैं कैटेगरी 1 चुन लेता हूँ। जो भी चीजें मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ केवल डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो एक एक चीज अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका है उसे आप चुनिएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हैं अभिभावक के पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी केवल IHL प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यालयों की सेवा प्राथमिकता श्रेणी 1 के लिए मान का चुनाव करें, जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो इसमें उनका चुनना है जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी आप यूज कर रहे हैं। यानी जैसे अगर माता जी नौकरी में है तो यहाँ माता चुनना है, अगर पिता नौकरी में है तो पिता चुनना है, अगर दादा दादी, नाना नानी है तो दादा दादी और नाना नानी चुनना है। तो इस फॉर्म में मैं फादर को चुन लेता हूँ और आपको आगे का स्टेप दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ कोई चुनाव करेंगे तो आगे आएगा यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है। क्या माता पिता का पिछले 7 वर्ष में कोई ट्रांसफर हुआ है? तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको पहले ट्रांसफर का डिटेल देना है। 7 साल में जो आपका सबसे पहला ट्रांसफर हुआ था उसका डिटेल देना है, यानी जिस कार्यालय में आप उस समय काम कर रहे थे उसका नाम, फिर दूसरे वाले में कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि, यानी उस कार्यालय में आप किस तिथि को ज्वाइन किए थे, उसके बाद कार्यालय से रिलीज होने की तिथि, यानी उस कार्यालय से आप कब रिलीज हुए। जब ये तीनों चीज आप भर देंगे तो आप देख सकते हैं ठहरने की अवधि दिन में जो है वह हल्का ब्राउन है, यानी उसमें आप कोई जानकारी नहीं भर पाएंगे। यानी कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि और कार्यालय से रिलीज होने की तिथि जब आप डालेंगे तो वेबसाइट अपने आप दिनों को काउंट कर लेगा। उसके बाद स्थानांतरित कार्यालय व स्थान का नाम आपको लिखना है, फिर 2 कार्यालयों के बीच की दूरी, यानी जो दोनों में ट्रांसफर आपका हुआ है उसके बीच की दूरी। उसके बाद स्थानांतरण आदेश संख्या, जो आपका ट्रांसफर ऑर्डर नंबर है उसे आपको डालना है। अब मान लीजिए इसमें आप डालते हैं और आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो डिलीट का भी ऑप्शन है, और नीचे आप देख सकते हैं कि ऐड न्यू रो का भी ऑप्शन है। यानी अगर आपका 3 ट्रांसफर हुआ, 4 ट्रांसफर हुआ, 5 ट्रांसफर हुआ है तो एक एक रो जोड़ते जाना है और इसी तरीके से भरते जाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे सेव कर लेंगे और फिर दूसरा स्कूल चुनेंगे। तो दूसरा स्कूल में भी सेम प्रक्रिया है, आपको स्टेट चुनना है, फिर उस स्टेट का केंद्रीय विद्यालय चुनना है। जैसे ही आप केंद्रीय विद्यालय चुनेंगे उसके संबंध में पूरी जानकारी आ जाएगी, लेकिन ये भी अर्बन का है। मैं आपको कोई एक रूरल का लेकर दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि रूरल का लेने से क्या डिफरेंस आता है। तो ये देखिए मैंने ले लिया एक ऐसा केंद्रीय विद्यालय जो रूरल क्षेत्र का है। यह भी डिफेंस का ही विद्यालय है लेकिन यह रूरल क्षेत्र का है। अब रूरल लेने से क्या अंतर आया वह मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं जो दूरी का क्राइटेरिया था वह बदल गया। जो पहले 5 किमी से कम या बराबर था वह हो गया 8 किमी से कम या बराबर। यानी इस विद्यालय में अगर आप 8 किमी से कम या बराबर में रहते हैं तब भी आप RT के लिए पात्र होंगे, और उससे दूर रहते हैं तो पात्र नहीं होंगे। बाकी चीजें आपको सेम वैसे चुनना है। आप इसमें अलग अलग भी चुन सकते हैं। जैसे एक केंद्रीय विद्यालय के लिए आप माता की प्राथमिकता चुन लीजिए, एक केंद्रीय विद्यालय के लिए आप पिता की प्राथमिकता चुन सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन रहता है, आप ऐसा भी चुन सकते हैं। मान लीजिए किसी के माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं और दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, तो दोनों अलग अलग प्राथमिकता भी चुन सकते हैं, और तीनों स्कूल में एक ही प्राथमिकता भी चुन सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर इसी तरीके से तीसरा केंद्रीय विद्यालय भी चुनना रहता है, आप तीसरा केंद्रीय विद्यालय भी चुन सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय चुनते वक्त आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं, किसी भी स्टेट का केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। अब हम इसे सेव कर देंगे और सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे अपने चौथे स्टेप पर जो है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आपको 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक है केवल PDF और JPG फाइल ही मान्य है। बच्चे की फोटो JPG फाइल की होनी चाहिए। फाइल की अधिकतम साइज 256 KB की होनी चाहिए। स्टार चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं। तो आप यहाँ समझ गए हैं कि क्या क्या चाहिए। तो बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण चाहिए, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए।
फोटो 256 KB का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो जन्म तिथि का प्रमाण है वह PDF या JPEG फॉर्मेट दोनों में चल जाएगा, लेकिन वह भी 256 KB का होना चाहिए। तो मैं दोनों प्रमाण पत्र अपलोड करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, और यहाँ से आप व्यू करके उसे देख भी सकते हैं कि सही से आपका फोटो और डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र लोड हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद यह अति महत्वपूर्ण एक जानकारी है जिसे आपको बताना चाहूंगा। यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज आपको देने होंगे। तो मैंने 3 केंद्रीय विद्यालय चुने थे, तो तीनों के लिए क्या क्या दस्तावेज एडमिशन के समय देने हैं वह आ गया है। आप देख सकते हैं बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास का प्रमाण पत्र, SC ST OBC NCL श्रेणी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र। ये जानकारी दोनों ऊपर के केंद्रीय विद्यालय में एक ही है, लेकिन नीचे के केंद्रीय विद्यालय में एक प्रमाण पत्र कम मांग रहा है, क्योंकि यहाँ हमने सेवा प्राथमिकता श्रेणी नहीं चुनी थी, यानी यहाँ हमने कैटेगरी 5 चुन लिया था, इसलिए हरदोई वाले में नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ जो भी चीजें आप चुनेंगे उसके अनुसार यहाँ प्रमाण पत्र दिखाता है। तो आपको एडमिशन के समय इन्हीं प्रमाण पत्र को लेकर जाना है। इनके साथ केवल 1-2 प्रमाण पत्र आपको जोड़ने होंगे, जैसे आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट। ये 2 प्रमाण पत्र आप और जोड़ लीजिएगा, बाकी यही प्रमाण पत्र वैलिड हैं, क्योंकि ये प्रमाण पत्र आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उसके अनुसार आए हैं, तो ये सही प्रमाण पत्र हैं। तो इन्हीं को आप ले जाकर एडमिशन के समय देंगे। इसके बाद हम फॉर्म को सेव कर लेंगे और सेव करके लास्ट स्टेप पर चलेंगे। तो लास्ट स्टेप है डिक्लेरेशन एज सबमिट। यहाँ एक जानकारी दी गई है, एक डिक्लेरेशन दिया गया है जिसे आपको पढ़ लेना है। पढ़कर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके फिर हम सेव टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं। अभी भी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, अभी केवल प्रीव्यू आया है, ये देख सकते हैं, इसे आप मिला सकते हैं। अब इसके बाद फॉर्म सबमिट होगा तो ऊपर जाके हम माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तब हमारे पास लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। तो हम इसे यस कर देंगे। जब हम यस करेंगे तो फिर से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP को यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे, तब फॉर्म सबमिट होगा। तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है, इसलिए मैं OTP डालकर वेरीफाई कर दे रहा हूँ। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिशन नंबर सो एंड सो है, और आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। और आपके मोबाइल पर भी एक एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आएगा, जो ये सामने दिख रहा है नंबर, ये आपके मोबाइल पर भी आएगा। इसके बाद हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर उठा है और वह लॉटरी प्रक्रिया में भी शामिल होगा, क्योंकि वह केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंच चुका है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भरिएगा। उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने छोटे से छोटे स्टेप को शामिल किया है और ये आपको पसंद आएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।